बंधुवर पीयूषवाणी के भाग वीडियो के माध्यम से आप सभी की सेवा में समय समय पर प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। गुरु भगवान की दया और कृपा से यह सब संभव हो सकता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करने की कृपा करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो और प्रयास कैसा लगा। जय श्री राम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता परमात्मन, ये ब्रह्म विद्या हम गुरु शिष्य दोनों की रक्षा करे। हम दोनों ही इसमें आनंद प्राप्त करें। ये हम दोनों को वीर्यवान शक्तिवान बनावे। ये हम दोनों को तेजस्वी बनावे। यह अध्ययन हम दोनों के लिए सफल हो। अध्ययन में मानव शरीर से भूल हो जाती है। इस कारण हम एक दूसरे से द्वेष न करें, परस्पर प्रेम में ही पलें, पोषित हों और बढ़ें। स्त्री व बच्चों के प्रति कर्तव्य 23/3/39। पूजा के बाद आपने गृहस्थ धर्म के बारे में फरमाया कि वर कम से कम 22 वर्ष का और कन्या कम से कम 16 वर्ष की हो तो शादी हो। 1 वर्ष माँ बाप के यहाँ रहे। 18 वर्ष में संतान के योग्य होती है। पुरुष को विवाह का अधिकार ही नहीं दिया गया है। हाँ, यदि स्त्री स्वयं याचना करे तो उसे इनकार करने का हक नहीं। हजारों पुरुषों के बीच स्त्री अपनी प्रकृति का पुरुष ढूंढ लेती है। इसलिए पूर्व समय में स्वयंवर की रीति थी। जो पुरुष अपनी पत्नी को स्त्री की दृष्टि से देखता है, पतित होता है। कम से कम मित्र के रूप में देखे। जो स्वयं कामना करता है, साधना से हाथ धो बैठता है। अपना मन किसी चाहना को न करे। नर शरीर काम तृप्ति के लिए नहीं बना, वरन काम को जीतने के लिए बना है। 29/3/29। एक दिन महाराज जी 3 मुख्य धर्मों के पालन की चर्चा करते हुए कहने लगे, जिसने अपनी स्त्री को सुधार लिया उसने दुनिया को सुधार लिया। स्त्री ही नरक और स्वर्ग दोनों का दरवाजा है। जिसने उसे सुधार कर अपने मार्ग की साधन बना लिया, उसी को सच्चा ईश्वर नाम नसीब होगा। अन्य लोगों से स्त्री का हक बड़ा है। माता पिता का हक स्त्री हक से अधिक है। गुरु और गुरु माता और ईश्वर का हक माता पिता से अधिक है।
21/9/36 प्रातःकाल आपने फरमाया, ईश्वर ने औरत जाति को काम शक्ति और मर्द को ज्ञान दिया है। औरत मर्द को उसी काम शक्ति से ऊपर ले जा सकती है और नीचे गिरा भी सकती है। काम ही एक कुव्वत शक्ति है जिससे ईश्वर की जात सत्ता से वास्ता होता है। उसके वस्ल का जो लुफ्त है उसकी नकल दुनिया में औरत और मर्द के मिलाप में पाई जाती है। 29/7/35 रूप रंग आदि पर चित्त न देकर स्त्रियों को यथा योग्य माता बहन बेटी करके अभिवादन कर सकते हैं। भक्तजन ऐसा ही करते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई पुरुष है न कोई स्त्री, जो है वह प्रभु जी हैं। वही भिन्न भिन्न रूप में आते हैं, सब में विद्यमान हैं। 8/11/35 शाम को आपने स्त्री जनों के प्रति मनुष्य जाति का कर्तव्य समझाया। स्त्री जन केवल संतोत्पत्ति और संतान की रक्षा के लिए है। यदि वह गृहस्थी का और काम काज संभालती है तो एहसान करती है। उनका उचित आदर जिस कुल में होता है वह फलता फूलता है। उनमें देवता रमण करते हैं। जहाँ उनका अनादर होता है वहाँ ईश्वर का कहर नाजिल होता है। उनकी शिक्षा का भार पुरुष पर है। पुनर्विवाह में पुरुष और स्त्री की आयु में 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए। इससे अधिक होने पर स्त्री बहन और कन्या बनती है। ईश्वर की दृष्टि में स्त्री की दृष्टि में ईश्वर ने शक्ति दी है। वह अपने अनुकूल वर ढूंढ ले। उसे अपने पति को ढूंढने का स्वत्व दिया गया है। पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की आज्ञा नहीं है। 21/6/34 जिसने अपनी अर्धांगिनी को नहीं सुधारा उसकी पूजा और भक्ति निष्फल हो जाती है। जब तक घर की स्त्री ठीक मार्ग पर नहीं आती, गुरुदेव की सच्ची खिदमत हो नहीं सकती। जो अपनी स्त्री को दासी समझता है वह भक्ति के मार्ग से च्युत होता है। उसे मित्र की दृष्टि से देखें, लेकिन यह बात मुंह से न कहें, केवल अमल में लावें। उसके सुधार के लिए मुंह से कुछ न कहें, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करें। भीतर ही भीतर सुधार के चिन्ह प्रकट होने लगेंगे। जो अपनी औरत की शिकायत करता है मुश्किक होता है। काफिर से भी गया गुजरा है। हुक्म है कि उसकी पीठ पर कोड़े लगाए जाएं। ईश्वर ने उसे ज्ञान दिया, क्यों न उसे ज्ञान से सुधारें। 21/6/34 सुबह पूजा में श्री महाराज जी ने पतिव्रत धर्म पर एक सुंदर कथा सुनाई। गंगा महारानी ने एक फल एक महात्मा को दिया, जिसे एक स्त्री ने खा लिया तो वह युवती हो गई। उसके पति को भी ऐसे फल की आकांक्षा हुई। गंगा जी के पास मांगने आया, न मिला तो बारी बारी से शिव जी विष्णु जी के पास गया। उस खोज में वह सब भी साथ गए। अंत में जिस बगीचे में वह फल था पहुँचे तो वहाँ अपनी धर्म पत्नी को देखा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से शरीर छूटने पर वह दिव्य लोक में आई थी। उसका पुरुष शरीरधारी होकर वहीं पहुंचा। वह फल जिससे बूढ़ा जवान हो जाता है,
ईश्वर का नाम है। 14/9/28। एक बार पुरुष व स्त्री दोनों साधु होकर चले जा रहे थे। पुरुष आगे और उनके पीछे उनकी स्त्री। मार्ग में एक हीरा पड़ा था। पुरुष देव पैर से उस पर मिट्टी डालने लगे कि उनकी धर्म पत्नी उसे देखकर लोभ में आ गई। इतने में पत्नी भी आ पहुंची। पूछने लगी, आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि तुम्हें लोभ न हो जाए इसलिए इस हीरे को तोप रहा था। बोली, अभी तक आपको स्त्री और हीरे की पहचान बाकी है। संन्यास पद अभी दूर है। स्त्री को स्त्री समझना ठीक नहीं। वह तो मित्र है। माता के प्रेम से भोजन देती है, मित्र की भांति सलाह देती है, दासी की भांति सेवा करती है और पत्नी बनकर धर्म की रक्षा करती है। उसे गुलाम समझना या उसके साथ गुलाम का बर्ताव करना ठीक नहीं। उसे अपनी जीवन यात्रा की साधन समझें। 21/3/34। जो अपनी संतान की ठीक से देखभाल नहीं करता, उसकी शिक्षा ध्यान नहीं देता, शैतान के समान है। उसे जो उन्हें दंड देता है, कान उमेटता है, तमाचा मारता है, शैतान का दास है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि जानवरों तक को तमाचा न मारें, फिर बच्चों को क्या? ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान रूप बनाया है। अक्ल से काम लें और फुसला के चतुराई के साथ उन्हें ठीक मार्ग पर लगा दें। जो अपने छोटों का अदब करता है वही बड़ों का अदब कर सकता है। छोटों का अदब यह है कि उन्हें सत्य मार्ग पर चलावें, उनके हृदय को कोमल प्रेममय बनावें। जब से बच्चे का गर्भाधान हो उसके पहले से ही माँ बाप को ऐसे आचरण करने चाहिए कि बच्चा गर्भ से ही धर्म के भाव ग्रहण कर ले। वही समय शिक्षा प्रदान का श्रेष्ठ है। धर्म का सार बच्चे की रग रग में समा जाता है। बच्चा होने पर उसके सामने फिर कोई हरकत न हो जिसका असर उस पर पड़े। 25/6/38। आपने फरमाया, जो 10 वर्ष के छोटे बच्चे को मारते हैं वह शैतान है। उन्हें फुसलाकर सन्मार्ग पर लावें, उन पर कभी हाथ न उठावें। जनाब लालाजी साहब जब किसी बच्चे को कुछ बुराई करते देखते थे तो उस समय आंख बचा जाते और 4-5 दिन बाद उसे एकांत में ले जाते और अपने दोनों हाथ फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करते। उससे भी वैसा ही कराते। फल ये होता था कि वह वैसी हरकत फिर कभी नहीं करता। 5/9/35। सुबह आपने पूजा के पीछे कई उत्तम वार्ताएं कही। दूर होने के कारण भली भांति सुन न पाया। एक बात कानों तक जरूर पहुंची। लोग कहते हैं पुरुष को बेटे से बढ़कर किसी से मोहब्बत नहीं होती। ठीक है, परंतु आत्मिक संतान की मोहब्बत भी कम नहीं होती। शारीरिक पुत्र पिता की भारी संपत्ति का मालिक होता है और आत्मिक आंतरिक का। कभी कभी जब संतान योग्य होती है दोनों संपत्तियों उसको मिलती
लगती है। संतान के बुरे या भले बनने का उत्तरदायित्व तो पिता पर होता है। क्यों नहीं अपना आचरण ऐसा बनाया कि उसे देखकर संतान आप ही आप सुमार्ग पर चलती है। शिकायत करना कि संतान योग्य नहीं भेजा है। 21/6/34 श्याम महाराज जी ने बहुत से दिव्य उपदेश दिए। सच्चा गुरु अपने साधक का सेवक समझता है। उसके मन में गुरु चेले का भाव नहीं आता और अगर आवे उसी क्षण वह पदच्युत हो जाता है। इसी भांति पिता भी अपनी संतान का अपने को सेवक समझता है। जब संतान के संतान हो जाती है तो माता पिता बच्चों के समान हो जाते हैं। जो कुछ उन्हें कहा जाता है करते हैं। घर के इंतजाम में कोई दखल नहीं देते। हाँ, केवल इतनी निगरानी रखते हैं कि कुल धर्म की मर्यादा नष्ट न होने पावे। बाकी अपने बेटे बहू को पूरी आज़ादी दे देते हैं। जिस घर में सुधर स्त्री है वहाँ ही भक्ति महारानी का निवास होता है। 17/10/35 गृहस्थ धर्म के विषय में आपने फरमाया, पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। जो कुछ पुत्र कमाता है वह सब पिता अपने दूसरे रूप में कमाता है। पुत्र को अभिमान करने का स्थान नहीं। पुत्र का धर्म है कि अपनी गृहिणी को ऐसी शिक्षा दे कि वह पिता को पुत्रवत प्यार करे, उनके सुख दुख में शरीक हो। 9/12/35 आपने फरमाया, माँ बाप का हुक्म हर हालत में बजा लाओ। हाँ, वे यदि भक्ति के मार्ग में बाधक हों तभी उनका त्याग वाजिब है, वरन किसी हालत में नहीं। 22/8/35 कथा वार्ता होने लगी। आप भक्तजनों की कथाएं सुनते हैं। उनका आंतरिक ध्येय क्या है वही जाने, परंतु कई बार कहते हैं कि मेरा मतलब इन कथाओं का यह भी है कि आप लोग इस योग के बन जाएं कि घर पर माता और बहनों को कथाओं और वार्ताओं को कहकर कोमल करें कि उनमें भी भक्ति का अंकुर प्रकट हो। आप कहते हैं कि हर समय खुश रहना चाहिए। भिन्न भिन्न तरीकों से उसकी याद बनाए रखना चाहिए। जब बाल बच्चे लेट जावें, कोई न कोई कहानी प्रभु के प्रेम की कहें, जिससे उनके मन में प्रेम रस उपजे। बच्चों के सुधार का सारा जिम्मा अपने ऊपर लें। वह कहते अपना धर्म करना ही चाहिए, कोई सुने या न सुने। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। कमेंट कर ये अवश्य बताएं कि प्रयास आपको कैसा लगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गुरुजनों की वाणी घर घर में प्रसारित हो, उसे सुने, ताकि अपने घरों में भी वह चिरस्थायी शांति प्रकट हो सके।